हेलो एवरीवन। वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इस डिस्कशन में मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन ब्रीफ समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ जो डिफरेंट आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रेलेवेंट है वो बताने की कोशिश करूंगा। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स आपको दिया जाएगा, कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको प्राप्त होगा। रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस, और जो गाइडेंस होगा वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का, सिलेक्शन का, इंक्लूडिंग यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस का। इसी के साथ वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उसको कैटर किए जाएंगे। आपको पर्सनलाइज गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको क्लासरूम में कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा रिमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इन हाउस लाइब्रेरी भी अवेलेबल है जिससे आप जुड़ के आपका प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। लाइब्रेरी में बुक्स भी अवेलेबल है, न्यूज़पेपर भी अवेलेबल है, और डिफरेंट मैगजीन लाइक योजना, कुरुक्षेत्र ये भी अवेलेबल है। फर्दर इन के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। ध्यान रखिएगा ये हमारा इकलौता ऑफिशियल नंबर है, इसके अलावा हमारा कोई दूसरा नंबर नहीं है। ऑफिशियल नंबर ये है। ओके, तो पहला आर्टिकल बात कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इसमें जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो कैसे हमारे डिफरेंट सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अबाउट सेमीकंडक्टर, अबाउट जो माइक्रोचिप है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है या फिर जो चिप है वो किस तरीके से आपका इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी हार्नेसिंग में किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लाइक सोलर एनर्जी, विंड पैनल में, देन आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में, फिर डिफेंस सेगमेंट में किस तरीके से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में चिप का जो रोल है वो पूछा जा सकता है, देन स्पेस सेगमेंट में भी पूछे जा सकते हैं। तो अभी क्या है ध्यान रखिएगा, एक समय था जब कंप्यूटर जो था बहुत जायंट होता था जिसमें आपका पूरा एक रूम फील हो जाता था, जब वैक्यूम ट्यूब का समय था। उसके बाद अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें तो आज के समय पे क्या है, जो आपकी मॉडर्न गैजेट्स है, हर गैजेट उसमें जो पावर हाउस है उसका उसका हार्ट एंड सोल है वो क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो एक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, काफी ज्यादा आपकी जो एनर्जी होती है, जो मेमोरी होती है वो रहती है। तो आज के समय में जो हम डिफरेंट सेगमेंट का डेवलपमेंट अगर देखना चाहते हैं या फिर जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो सेमीकंडक्टर है उसका मैजिक हमें हासिल करना है। चाहे वो आपका डिफेंस हो, स्पेस हो, जो अभी मैंने बताया। तो एक समय पे जिस तरीके से स्टील इंपॉर्टेंट हुआ करता था, स्टील बेस था आपका पावर के लिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए, फिर आपके ट्रांसपोर्ट के लिए, उसी तरीके से आज की मॉडर्न इकोनॉमी का बेस क्या है, सेमीकंडक्टर। तो इसीलिए हमारे देश को, स्पेशली भारत को, सेमीकंडक्टर के सेगमेंट में आत्मनिर्भर बनना काफी जरूरी है। और इसमें हम जो हाल ही में गवर्नमेंट ने डिफरेंट इनिशिएटिव लिया है उसका जिक्र हम कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं विथ रिसेंट में अगर देखें तो जो आपका मेक इन इंडिया से भी पहले अगर देखें तो डिजिटल इंडिया जो हमारा मिशन था, तो डिजिटल इंडिया मिशन से जो शुरुआत हुई थी, उसके बाद मेक इन इंडिया आया, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत आया। तो उसके तहत अभी हमें क्या करना है, अपना जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसमें आत्मनिर्भर बनना काफी इंपॉर्टेंट है। और सेमीकंडक्टर के लिए जो आपको क्रिटिकल मिनरल्स की, रेयर अर्थ एलिमेंट की ज़रूरत होती है उसमें भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। चाइना सबसे ज़्यादा आपका माइनिंग और प्रोडक्शन करता है। तो इसीलिए जो चाइना का आपका सेमीकंडक्टर हो या फिर आपकी क्रिटिकल मिनरल्स हो, इसमें जो उनका स्पेशली जो क्रिटिकल मिनरल है उसमें जो उनका आपका डोमिनेंस है उसका हमें तोड़ निकालना है। तो इसीलिए अभी क्या है, हमारे देश में
खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो आपकी पीएसयू बनाई गई है ताकि हम क्या कर सके, डिफरेंट रीजन से डील करके जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, क्रिटिकल मिनरल्स है, उनको अचीव कर सके, लाइक विथ ऑस्ट्रेलिया, विथ डिफरेंट अफ्रीकन नेशन, साउथ अमेरिकन नेशन। इसी के साथ आपका गवर्नमेंट ने फर्दर क्या किया है, जो फैब्रिकेशन प्लांट है सेमीकंडक्टर का उसको बैठाया है। लगभग 10 सेमीकंडक्टर प्लांट बनने वाले हैं, तो उसमें कुछ आपके प्रोसेसिंग में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो आपकी 2025 से वर्क करना चालू कर देंगी। और इन सेमीकंडक्टर जो आपके प्लांट है इनको DLI भी दिया जा रहा है, डिजाइन लिंक इंसेंटिव, ताकि इंसेंटिवाइज किया जा सके। क्योंकि शुरुआती दौर में क्या होता है, किसी भी चीज में गवर्नमेंट का जो पॉलिसी सपोर्ट होता है वो काफी जरूरी होता है। तो इसमें नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, फिर जो आपका इंडिया AI मिशन, फिर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इन सभी चीजों को हम मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड आर्टिकल आपका जुड़ा हुआ है चिप से ही। तो PM मोदी रिसीव्स फर्स्ट मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट चिप। तो अभी ये जो आपका विक्रम 32 बिट चिप है, ओके, सो यूटिलाइज फॉर स्पेस फ्लाइट, इट इज एन एडवांस्ड रिफर्बिश्ड वर्जन ऑफ द इंडिजिनियसली डिजाइन 16 बिट विक्रम 601 सेमी माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो 16 बिट विक्रम 1601 माइक्रो प्रोसेसर है, इसको 2009 में ही इसरो ने लॉन्च किया था अपने लॉन्च व्हीकल में। उसके बाद अभी इसी का ही क्या है, आपका रिफर्बिश्ड जो वर्जन है वो है विक्रम 32 चिप। तो ये एक मेड इन इंडिया चिप है, विक्रम 32 प्रोसेसर, लॉन्च व्हीकल ग्रेड चिप, जिसको सेमीकॉन इंडिया जो अभी हाल ही में आपका मोमेंट स्टार्ट हुआ, तो उसमें इसको आपका ये जो मोमेंटो है ये दिया गया बाय मैटी, जो मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने हमारे ऑनरेबल PM को ये आपका गिफ्ट किया है। तो इसको डिजाइन किसने किया है? दिस माइक्रो प्रोसेसर चिप वेर डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ऑफ द इसरो एंड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ऑफ चंडीगढ़। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो चिप आया कौन सा चिप है? विक्रम 32 चिप। इसको डिजाइन किसने किया? विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है इसरो का। देन आपके जो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है चंडीगढ़ का। तो इसीलिए अभी जरूरी है कि ये जो चीजें हैं ये पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। और ये किसका, ये जो विक्रम 32 बिट चिप है किसका रिफर्बिश्ड वर्जन है? विक्रम आपका विक्रम 1601 जो माइक्रो प्रोसेसर था, जिसको 2009 में इसरो ने लॉन्च व्हीकल में इस्तेमाल किया था। तो ये जो आपका इंफॉर्मेशन है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसे? मेंस में हमें जब आपके सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में पूछा जाएगा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ये रहा, इसमें जिक्र है, तो उसमें हमें इन चीजों को मेंशन करना जरूरी रहेगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, विक्रम 32 बिट जो चिप है ये आपका विक्रम 1601 जो आपका इंडिजिनियसली डिजाइन चिप था उसी का रिफर्बिश्ड वर्जन है, उसी को फर्दर डेवलप किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल, आज 3 ही आर्टिकल लिया गया क्योंकि ये कल का एनालिसिस था। तो इसमें जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग को लेके। तो अभी हमारे देश में बहुत सारी आपकी कॉलोनियल लॉज देखी जाती है। जो कॉलोनियल हैंगओवर है स्पेशली आपके हमारे लीगल सिस्टम में, वो अभी भी बरकरार है। और छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे फॉल्ट में, एरर में क्या है, क्रिमिनलाइजेशन किया जाता है। तो उससे क्या होता है जो ईज ऑफ लिविंग है लोगों का और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो आपका उसमें प्रॉब्लम होता है। और उससे क्या होता है, अभी आपका ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। जो डेमोक्रेसी किसको बिलोंग करती है? पीपल को, वी द पीपल को। तो इसीलिए जरूरी है कि जो लॉ है आपके पेटी क्राइम्स के लिए भी ऐसे लॉ ना हो जिससे क्या है सिटीजन का जो आपका आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो वायलेट हो, या फिर जो आर्टिकल 19 के तहत हमारा राइट टू चूज एनी प्रोफेशन है उसमें वायलेशन हो। तो इसी के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने जन विश्वास बिल लाया है। विश्वास क्यों? क्योंकि हम अगर डेमोक्रेसी में
पीपल का जो ट्रस्ट है उसको जीत नहीं सकते हैं, तो क्या है, आपका जो सिस्टम है वो डीके हो जाएगा, या फिर लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा इन गवर्नेंस प्रोसेस, और देश की जो इकोनॉमी है वो आपकी उसका ग्रोथ डिजायर्ड लेवल से कम रहेगा, लोगों का जो लिविंग है उसमें ईज नहीं रहेगा, हर चीज में आपका क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो आपकी सिस्टम है वो लोगों को परेशान करेगी। तो इसीलिए जन विश्वास बिल 2023 में, आपका जो जन विश्वास एक्ट है 2023 में लाया गया था। तो अभी फिर से उसी जन विश्वास बिल को, जन विश्वास एक्ट को अमेंड करके फर्दर इसको इनहेंस किया जा रहा है। और इसमें अभी जो जन विश्वास बिल 2 है, इसमें क्या किया जाएगा, जो आपकी हमारे देश के आज़ादी के बाद हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल लिया था, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल होने के बाद भी सोशलिस्टिक जो टेंडेंसी थी वो ज़्यादा थी। 1950 से लेके आप अगर 1991 तक देखें तो जो हमारा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी था वो सोशलिस्टिक पैटर्न में था। इट मीन्स जो आपकी स्टेट है, स्टेट ने या फिर गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिसी बना के जो प्राइवेट सेक्टर है उसको रेस्ट्रिक्ट किया था, या फिर छोटे छोटे क्राइम में भी आपका छोटे छोटे आपके फॉल्ट में भी क्रिमिनलाइजेशन किया गया था। तो वो जो क्रिमिनलाइजेशन है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इससे क्या है, हमारे बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी खराब है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को क्या है, कम करने की कोशिश की जा रही है इस जर्नी में। तो जर्नी टुवर्ड्स रेगुलेटरी रिफॉर्म एंड ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, तो जन विश्वास बिल 2025 तो 2023 में आया था, ये सेकेंड वर्जन है। तो इसमें क्या किया जाएगा, आपका जो क्रिमिनलाइजेशन का प्रोसेस था पहले उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा, स्पेशली माइनर ऑफेंसेस में। और आपका रिफॉर्मेटरी नोटिस दिया जाएगा कि जो फर्स्ट टाइम डिफॉल्टर है उनको नोटिस किया जाएगा, पेनल्टी नहीं लगाई जाएंगी। सेकंड टाइम अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं, किसी चीज़ में एरर करते हैं तो पेनल्टी लगेगा, और उससे ज़्यादा बार बार डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ज़्यादा पेनल्टी लगते रहेगा, क्योंकि पेनल्टी लगाते रहेंगे तो उससे क्या है, जो लोगों का बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। तो उससे अगर जेल का प्रोविजन अगर रखते हैं तो लोग क्या करेंगे, डिस्करेज होंगे बिजनेस करने के लिए, और हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ स्पेशली एमएसएमई को ये क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा हार्म करेगा। तो इससे क्या होगा, फास्टर रेजोल्यूशन होगा, और न्यू सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश कर रहा है एजुडिकेटिंग ऑफिसेस को और एपिलेट अथॉरिटीज़ को, और इसको आपका एडमिनिस्ट्रेटिवली किया जाएगा, जुडिशियरीली नहीं। पहले जुडिशियरीली था कि छोटे छोटे जो आपके पेटी ऑफेंसेस है उसको भी आपके क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। तो इससे क्या हुआ था, आपका जो अभी तक आप देख सकते हैं 5 करोड़ केस पेंडिंग है। क्यों? बिकॉज कि छोटे छोटे चीज़ों में क्या है, क्रिमिनलाइजेशन थी। तो वो 5 करोड़ जो केस पेंडिंग है उसको सल्टाना है, और अभी जो छोटे छोटे क्राइम है उसको डीक्रिमिनलाइज करना है, उसको सिर्फ फाइन से ही निपट सकते हैं। तो यही इसका मेन उद्देश्य है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना, ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करना, और गवर्नेंस को ट्रस्ट बेस्ड बनाना, और ज़्यादा इफिशिएंट बनाना, और ज़्यादा एथिकल और गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाना। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आज का जो एनालिसिस है उसके साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।